आप भी झांसी घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर हम झांसी के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आते हैं, तो बुक ऑटो 80 रुपए में आ जाता है। अगर सिंगल आते हैं, तो 30-40 रुपए पर पर्सन का ले लेते हैं। अगर आप पैदल जाएँगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएँगे, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 10-20 रुपए ज़्यादा लगा के ऑटो से ही चले जाएँ। वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से शायद 3 या 4 किलोमीटर के पास में ही है। ये देखिए, ये है बाहर का नज़ारा, ये शानदार किला, बहुत ही बड़ा किला है। यह झांसी की सबसे बड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। आप एक बार में इस किले को देख नहीं पाओगे, बहुत बड़ा किला है ये दोस्तों। दोस्तों, अगर हम कुछ खाने-पीने का सामान लिए रहते हैं, तो उसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं, बाकी आप बैग लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में बैग व जो भी आपका सामान हो रखने के लिए फ्री में लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है, जो एंट्री गेट के ठीक पहले जहाँ टिकट मिलता है, उसके लगभग 20 कदम पहले ही बाएँ साइड एक रास्ता है, वहाँ जाएँगे तो लॉकर सुविधा हमें मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें टिकट काउंटर मिलेगा। एंट्री गेट के पास 25 रुपए पर आदमी के लगते हैं और अब हम एंट्री करते हैं। इस किले के अंदर ये देखो, यहाँ पर आते ही ना मन के अंदर एक गहरा एहसास होता है कि यहाँ कभी कोई रहता था जो अंग्रेजों को अकेले छक्के छुड़ा देता था। जैसे ही एंट्री करते हैं, हमारे दाएं साइड में पानी पीने के लिए मिल जाता है और इस साइड ही वॉशरूम है, जो कि बहुत साफ स्वच्छ रहता है। इसी साइड यहाँ कुछ मैदान है, जहाँ ये सुरंग है और कुछ कमरे हैं। अब चलते हैं फिर से ऊपर मेन गेट के पास। यहाँ पर शुरुआत में ही कड़क बिजली तोप रखी हुई है। देखिए, पहले के ज़माने की है, जब ना कोई मशीन थी, ना कुछ। तब भी कितनी ताकतवर तोप है। इसको गौस खान चलाते थे। पीछे की तरफ थोड़ी फूटी हुई है। अब यहाँ से हम चलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा ना देखने बस से शरीर जोश से भर जाता है। गवर्नमेंट द्वारा इस किले पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी-अच्छी देखभाल, साफ-सफाई बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर एक और गेट आता है, जहाँ पर मशीन गन रखी हुई हैं। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गेट है। इसके अंदर जैसे ही जाते हैं, तो यहाँ पर छोटे-छोटे सलामी तोप रखे हुए हैं, जो यहाँ जब कोई गेस्ट आते थे तो उनको सलामी दी जाती थी। इसी तरह गौस खान का मकबरा भी है। यहाँ पर भी पीने वाला पानी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। सामने पंचमहल है, जहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ पर राजा बैठते थे और जनता की जो भी चीजें रहती थी, बातें वो सुनते थे। और उसके बगल में यहाँ पर दरबार लगता था, जहाँ पर फैसला सुनाया जाता था। चलते हैं पंचमहल के अंदर।
ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इसे भूल-भुलैया वाला भी महल कहा जाता है, लेकिन अब उन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। ये जितना ऊपर है, उतना नीचे भी है। ना भैया, यहाँ से जैसे निकले थे भूल जा के हाथ जाए कहाँ। हदेंटे से है रास्ता। यहाँ एक चीज़ देखेंगे आप कि कोनों में आपको लगेगा कि सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे जाने के लिए हैं, लेकिन वहाँ सीढ़ी रहती ही नहीं है। देखिए सीढ़ी यहाँ दी गई है, चलते हैं नीचे। तो देखिए इस तरीके से ये महल अंदर बना हुआ है। सामने 2 छोटे-छोटे दरवाजे हैं। यहाँ सामने 2 छोटे-छोटे दरवाजे हैं। यहाँ से झुक के जाना पड़ता है और आराम से ही जाएँ, नहीं तो सीधे नीचे वाली तले में भी गिर सकते हैं। चलते हैं और नीचे। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग जैसे ही नीचे जाने लगे, हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ। घुघरुओं की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। एक बार तो हम लौट गए, पर दोबारा गए, सोचा चिड़िया होगी, तो यहाँ पर बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं, जो बगल से देखने पर दरवाजे जैसी लगती हैं। वहाँ पर मुझे लग रहा था कि औरतें बात कर रही हैं, लेकिन आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी कि वो बातें क्या कर रही हैं। मैंने सोचा कुछ काम करने वाली होंगी। मैंने सोचा वहाँ दरवाज़ा है, अगर कुछ होगा भी अंदर तो वहीं से मैं बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन वहाँ केवल खिड़की थी और ऐसा लगा जैसे घुंघरूओं की आवाज़ हमारे पास आ गई, लेकिन सिर्फ़ आवाज़ थी। हम लोग डर के ऊपर आ गए। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो क्या था, वहाँ पर क्या था, लेकिन ये बात एकदम रियल है। मैंने यह महसूस किया है और जब मैं सामने की तरफ गया, तब मुझे पता चला कि जिस में हम थे, वे नीचे से सेकंड फ्लोर था। यह पंचमहल से जैसे निकलते हैं, तो हमारे दाएँ साइड में बहुत ही अच्छा गार्डन है, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। यहाँ से पूरे महल का नज़ारा भी मिल जाता है और बाएँ साइड में भी एक मैदान है, यहाँ पर नीचे बहुत सारे दरवाजे हैं और पंचमहल का दरवाज़ा भी यहीं खुलता है। अब चलते हैं किले के सामने साइड, यहाँ से
तो पूरी झांसी शहर दिख जाता है। किले की बनावट कितनी सुंदर है। यहाँ सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा करते थे। रिटर्न आते हैं और इधर चलते हैं ऊपर। और जैसे थोड़ी सी आगे जाएंगे, यहाँ पर जंपिंग स्पॉट है, जहाँ से रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े से कूदी थी। अब देखिए दोस्तों, ये कितना नीचे है। अभी तो कुछ ऊपर आ गया है, लेकिन ये बहुत ही नीचे है। और जब उस टाइम पे जब कूदी होंगी तब तो और नीचे रहा होगा। अब इसके आगे चलते हैं तो देखिए जी, इधर आप सोचेंगे कि किला अब यहाँ से खत्म है, वहीं आपको कमरे दिख जाएंगे। यहाँ ये बंद कर दिया गया है, पर ऐसा लगता है कि ये पानी की निकासी के लिए था। इसके अंदर भी कमरे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पर भी कमरे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ऐसे बनाया गया है कि यहाँ गर्मी ही नहीं लगती है। ये पीछे से देख लीजिए, आपको ये आप किले को पीछे से देख लीजिए। आपको वीडियो में शायद कुछ कम लग रहा हो, लेकिन जब आप खुद देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह! क्या चीज़ है, कितना बड़ा किला है। यहाँ भी दरवाज़ा था जो बंद कर दिया गया है। थोड़ा नीचे कितनी खुंदरी
चलते हैं, यहाँ ये रूम देखिए, ये उस ज़माने की छतें हैं, बिना टेक्नोलॉजी वाली। उस किले में इतने रूम हैं कि आप घूम ही नहीं सकते। इधर ऐसा बना है जैसे स्नान घर हो, बहुत सारे रूम यहाँ आपको अभी बहुत सारे रूम यहाँ बने हैं। आगे चलते हैं इधर कारा कमरा ही कमरा है भैया, कमरा ही कमरा। नाली कितनी रूम मस्त जगह है। किराए से बड़ा पैसा मिलेगा। हम लोग को आराम है। हमें तो फ्लैट है ना। चलते हैं इधर कारागृह है। ये दिखाऊंगा आपको अभी। ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इधर चलते हैं, ये देखिए इधर चलते हैं, ये देखिए ये मैदान है। इधर भी एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ भी कमरे हैं। चलते हैं यहाँ से, आपको दिखाता हूँ कारागृह। ये देखिए आपको दिखाता हूँ कारागृह। ये देखिए ये तो बंद है, मेन वाले पर चलते हैं। ये देखिए अंदर अंधेरे के कारण ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ कमरे के अंदर कमरे हैं। दोस्तों इस दे ला ना। पहले खुला था सब बंद था, चालू लगा दिया। किले को देखकर, इतिहास को देखकर लगता है कि कोई था जिसके साहस का, शौर्य का पूरी दुनिया लोहा मानती है। और आज के हम लोग क्या हैं, हमारी विचारधाराएं क्या हैं, हमें जितनी साहस और शौर्य की दूर की बात, हमें जितनी आज़ादी मिल रही है, मानसिक रूप से हम उतने ही गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।